फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए नद हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए सेकंड नंबर प्रश्न को। सेकंड नंबर प्रश्न देख लीजिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का 2023 में जो एग्जाम होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न देख लीजिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, जलज शब्द का अर्थ है, तो जलज शब्द का क्या अर्थ है, तो यह जल में जन्म लेने वाला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन 4 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए ला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन, यानी सीखी, यानी ऑप्शन रहा वो रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा डी, यानी मुंह होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची चुनिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द चुनिए का चयन कीजिए या चुनिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अद्वितीय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 9 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कनिष्ठ, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो कृपण का हो जाएगा दाता, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये अरविंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये इंग्लिश के प्रश्न को यहाँ पर छोड़ेंगे और मैथ के प्रश्न को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर इंग्लिश और मैथ का सेशन है। ये देख लीजिए मैथ का ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जीके के प्रश्न को, यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को कवर करते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लियाकत अली खान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे, तो 27 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 1, 2 एवं 3, यानी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये तीनों थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 30 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कराची अधिवेशन 1931, यानी ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन वो रहा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। भगत सिंह का 2 नाम है, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तो भारत का वायसराय कौन था, तो 32 का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो ये अश्वघोष था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 36 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी लोहा, यानी एफी, यानी ऑप्शन रहा वो रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 37 का, यहाँ से सी ऑप्शन, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल देख लीजिए, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वातापी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का दो अन्य नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य, जो उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो इलाहाबाद, कुंवर सिंह, बाकी सब ये सब कानपुर, नाना साहब, झांसी, लक्ष्मीबाई, ग्वालियर, तात्या टोपे, ये सब। कुंवर सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? तो यहाँ से बिहार से हो जाएगा, बिहार से हो जाएगा कुंवर सिंह का संबंध, यानी ऑप्शन जो रहा वो करेक्ट ऑप्शन रहा, वो रहा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, डेक्सनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका संघ का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? ये समूह है काकेशियन समूह से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 44 नंबर प्रश्न को, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अभिवहन, यानी ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये चार्डिंग, सिपकी और मूलिंग, यानी ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये सोन नदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये बाजरा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का। अगला सवाल देख लीजिए 49 नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी, यानी ऑप्शन रहा वो रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न को, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी 200 समुद्री मील की दूरी पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कोलकाता और हजीरा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत का देशांतरीय विस्तार है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अगला सवाल देख लीजिए, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये है 12, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सी नहीं है? कौन कौन नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, यानी 1 एवं 4, यानी श्रीहरिकोटा एवं ट्रिंकेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो ये लूनी नदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यकालिक शक्ति का प्रधान होता है? तो ये होता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 58 नंबर, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ये नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने की का प्राधिकार प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 60 नंबर सवाल, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो अनुच्छेद 48 क में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये अनुच्छेद 326 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये अनुच्छेद 32 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत एक है, तो ये राज्यों का संघ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन रहा वो रहा बी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 68 नंबर सवाल को, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन रहा वो रहा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 72 नंबर प्रश्न को, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वर्षा की बूंदे गोल होने का क्या कारण है? तो जल का पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है? तो ये अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 76 नंबर प्रश्न। यहाँ से देख लेते हैं 76 नंबर प्रश्न को, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये गिरने के समय के वर्ग के, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 77 का। यहाँ से देख लीजिए 77 नंबर प्रश्न, ऑप्शन है ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन है बी 14 किलोमीटर, ऑप्शन है सी 2 किलोमीटर, ऑप्शन है डी 0। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का, यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे इसमें, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर पूर्व की ओर और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? तो ये होगा 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ये कैसे होगा? तो विस्थापन ऐसे बना लेंगे त्रिभुज एक, ठीक है। यहाँ पर 6 किलोमीटर इसका दिया है, 6 किलोमीटर इसका दिया है, और यहाँ पर 8 किलोमीटर इसका दिया है, ठीक है। पूर्व ये है, मान लीजिए पूर्व ये है, और ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये ओ है, ठीक है। तो इसका विस्थापन ए बी निकाल लेंगे तो बराबर रूट अंडर इसका निकाल लेंगे, ये निकालना है, यही नहीं निकालना है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 10 किलोमीटर होगा जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 है और उनके आयतन समान है, तो उनके घनत्वों का अनुपात कितना होगा? तो घनत्व बराबर कितना होता है? तो घनत्व
रो बराबर m/v होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए यानी घनत्व समानुपाती होता है द्रव्यमान को, यानी m समानुपाती घनत्व, यानी द्रव्यमान समानुपाती घनत्व। तो यहाँ से देख लीजिए P1 बटा P2, यानी इसको मान लेंगे P1, इसको P2 मान लेंगे, फिर M1 बटा M2 मान लेंगे द्रव्यमान को, M1 बटा M2, फिर P1 बटा P4, P2 बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ से मान रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1:4, यानी ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से 78 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वाट होता है या जूल प्रति सेकंड भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो ये ध्रुवण की घटना जो है वो ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त होता है। तो ये आसवन विधि द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 82 नंबर, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध खट्टापन आ जाता है, दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बनना है। तो ये लैक्टिक एसिड का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, कांच के फ्लास्क से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो साधारण लवण, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, यानी NaCl पाया जाता है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से, यानी CO+N2 से, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, डोलामाइट अयस्क है। तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में बदलना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये सब लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 88 नंबर प्रश्न। यहाँ से 88 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एक अम्लीय घोल का pH मान होता है, तो ये 7 से कम होता है, लेस देन 7, और क्षारीय घोल का 7 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 7, और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होते हैं। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.03% पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से 91 नंबर, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। तो जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द हो उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 92 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। तो चुकंदर का केंद्र विगलन, यानी हार्ट रोट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से लीवरवर्ट क्या है। तो ये ऐसी स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियां में विभेदन डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए 94 नंबर प्रश्न को, प्रेंकियाज मेढक में पाई जाती है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेंकियाज मेढक में क्या पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमाशय तथा डिओडियम के बीच में प्रेंकियाज मेढक में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो 2 अलिंद और 1 नीला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, एंडोस्टियम पाया जाता है। तो ये हड्डियों के आंतरिक भाग में, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो मोजोडर्म कोशा में, यानी कोशा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 98 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका, एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है। तो ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ग्रेना निम्नलिखित में किसका घटक है। तो ये हरित लवक का घटक है, यानी ऑप्शन रहा वो रहा ए ऑप्शन। अगला सवाल देख लीजिए, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। तो ये सुप्रा स्कैपुला में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 80 से ऊपर GK GS और हिंदी के प्रश्न को कवर किए हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।